हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। उम्मीद तो ये है कि आप सबकी पढ़ाई जोरों पर चल रही होगी और जो पिछला वॉइस का एमसीक्यू आपके सामने रखा गया था आपने उसे बनाया होगा। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं फिर से एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित सेशन के साथ और आज बारी है नैरेशन की और ये नैरेशन का 10वां एपिसोड होगा। इससे पहले हमने 9 एपिसोड आपके सामने रखे हैं जिसमें हर एपिसोड में 12 सवाल था और एक एपिसोड था जिसमें कुल हमने 24 क्वेश्चन कराए थे। तो चलिए यहां पर हम फिर से उसी 30 सेकंड की समय सीमा के अंदर इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप भी ये ध्यान रखेंगे कि समय की जो सीमा है वो पार ना हो, क्योंकि अब हमने 9 एपिसोड सॉल्व किया है तो इतना तो बनता है बॉस कि अब आप 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करें, कुछ एक ट्विस्टेड और ट्रिकी क्वेश्चंस को छोड़ करके। अमूमन जो है सारे क्वेश्चंस आपके बन जाने चाहिए। अगर अभी भी नहीं बन रहा है तो एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आपको जरूरत है कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करने की, तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर वीडियोस है और जिस जगह पर ज्यादा परेशानी होती है ये पहचानिए कि इंपरेटिव को सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है, ऑप्टेटिव को या एक्सक्लेमेटरी को या लेट वाले को, सब बताया हुआ है वहां पर, चुन करके उसको देखिए। कुछ एक एक्सरसाइज जो है वो आप ऐसे ही नॉर्मल सेंटेंसेस जो डायरेक्ट के हैं उसको इनडायरेक्ट में बदलिए, तब जाकर के आपका भरोसा बढ़ेगा और आप बेहतर कर पाएंगे। बहरहाल चलिए यहां पर हम बारी बारी से 12 क्वेश्चन को रखेंगे, सेशन की शुरुआत करेंगे। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में क्वेश्चन किस तरीके का है और कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेट में लाए गए 12 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। आप बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आपका आंसर गलत हो रहा है या सही हो रहा है, दोनों परिस्थिति में एक्सप्लेनेशन को सुनना बहुत जरूरी है। ये जब आप वीडियो देख रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, तो कंप्लीट नॉलेज क्यों ना एक्वायर किया जाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं हाँ बी हो गया, मिल गया, आगे बढ़ गए। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन को सुनना रिवीजन का एक तरीका है कि बार बार आप सुनेंगे कि हाँ इसका ये है, ऐसे है, तो वो जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर ये बातें अगर आपके जहन में दोहराएंगी तो सवाल बनाने में आपको कम समय लगेगा, साथ में पूरी तरह से आप आश्वस्त होकर कह सकते हैं कि भाई जो मैंने बनाया है वो बिल्कुल सही है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए देखा जाए। समय पहले से लगा रखा है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सेशन का पहला सवाल यह होगा 121वां और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है। और देखिए मैंने नरेशन के लिए, अरे भाई साहब फिर से टेक्निकल ग्लिच, क्या प्रॉब्लम है। चलिए कभी कभी कलम की नाराजगी अच्छी खासी रहती है, वो कहता है भाई साहब बंद कर लो तभी हम चलेंगे। चलिए अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि नरेशन के लिए जो मैंने कहा था कि 4 पॉइंट है, आप सभी जानते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जनरल रूल। इसको देखना है कि भैया रिपोर्टिंग वर्ब कैसा होना चाहिए और उसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाना है। उसके बाद क्या है, चेंज ऑफ पर्सन को देखना है। ठीक है, इस पर भी सवाल में आप एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे जो हॉट एलिमिनेशन वाला पॉइंट है वो है चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, और फिर क्या है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 4 ही पॉइंट है जिसको देख करके हम क्वेश्चन में आंसर जो है वो हम चुन लेते हैं और आराम से हो जाता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो इसको हम आराम से कर पाते हैं। तो पहला सवाल है यहां पर, और देखिए क्या कह रहा है कि डिजर्व्ड, ये मेरा V2 है और आपको पता है कि ये किस में चेंज होता है, हेड प्लस
V3 में चेंज होता है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो पहले वाले में डिजर्व्स लगाया है तो मेरा पहला पॉइंट खत्म हो गया, दूसरे वाले में हैज डिजर्व लगाया है तो दूसरा पॉइंट भी खत्म हो गया, तीसरे वाले में हैड डिजर्व लगाया है, लग रहा है, और अगले वाले में डिजर्व्स लगाया है तो ये भी गलत हो गया। तो इसका जो आंसर है वो हो गया आपका सी। और मुझे नहीं लगता है कि इतना करने के लिए आपको 30 सेकंड से ज्यादा का समय चाहिए। ये तभी लगेगा जब आपको ये सोचना पड़े कि भाई साहब इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म है, उसको पहचानने में दिक्कत हो रही है। तो फिर सब मैं वही कहूंगा कि भाई चैनल पर सारे वीडियोस देखिए, आपको जैसा भी लगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यूट्यूब पर, लेकिन इस चैनल पर जितना वीडियो है अगर आप उसको ठीक ढंग से करते हैं तो आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी। एंटोनिम्स सिनोनिम्स का सेशन है, रूट वर्ड का सेशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए सेशन अलग से है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्लोज टेस्ट मैंने इधर शुरू किया है, पिछले दिन उसका एपिसोड डाला। फिर उसके बाद जो है एरर स्पॉटिंग के लिए प्रीवियस ईयर 19 साल का क्वेश्चन है। अब बच्चों के मन में एक दुविधा होती है सर वो तो बैंक का सवाल है, तो मैंने कई बार आपसे पूछा है कि क्या बैंक में कंजंक्शन को प्रेपोजिशन और एसएससी में कंजंक्शन बोलते हैं? बैंक वाले में वर्ब जो है वो नाउन हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है बॉस, ये इंग्लिश है। लेवल आप अगर अधिक ऊंचाई तक की तैयारी किए हैं, वहां तक पहुंचे हैं, तो निचले लेवल का क्वेश्चन बनाना कितना आसान होगा ये समझिए। इस भ्रम से और इस दायरे से बाहर निकलिए कि हमको इंग्लिश में भी सिलेबस ही पढ़ना है। जिंदगी में अंग्रेजी कभी बेहतर नहीं हो पाएगा। अगर अंग्रेजी में अच्छा करना चाहते हैं तो इसको सिर्फ एक भाषा समझ करके पढ़िए और जहां मिले बटोर लीजिए। जो कोई भी शब्द नया सुनने के लिए मिले 10 सेकंड का पॉज लगाइए अपने मोबाइल में, ये एक आदत डालिए कि उस वर्ड की मीनिंग क्या है उसी समय पर कर लें। करते हैं? मुझे लिख करके बताइएगा कौन कौन से लोग हैं जो करते हैं। और अगर आप करते हैं तो आपके पास बेहतर शब्द का भंडार होगा। हम सब करते नहीं हैं और हमें परिणाम चाहिए। अरे करोगे तो होगा, बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है। आप करके तो देखिए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है अगले सवाल का, और इसमें सवाल लंबा है, हड़क गए होंगे, है ना? पहले ही डर लग जाता है कि भाई इतना लंबा रास्ता है, जाएंगे कैसे? अरे एक एक कदम लीजिए। देखिए क्या कह रहा है। प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग देयर इज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी नाउ। सबसे पहले देखिए इज है, इसका वॉज होना चाहिए। यहां वॉज है, यहां वॉज है, यहां वॉज है और यहां वॉज है। ये एलिमिनेशन नहीं लगा। चलिए यहां नाउ है, इसका देन होना चाहिए। देन है, देन है, देन है, यहां नाउ है, तो मेरा डी यहां से एलिमिनेट हो गया। आराम से डी काट लिए हम। चलिए अब क्या कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग दैट देयर वाज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी देन। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अ मीटिंग। अब देखिए यहां पर एट गायब किया, साथ में यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। आपको पता है कि टोल्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, तो मेरा बी वाला एलिमिनेट हो गया। सी में कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड, इसकी जरूरत ही नहीं थी यहां पर, तो ये भी यहां से एलिमिनेट हो गया, और जो बच गया मेरा वो आंसर है। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। और आपको पता है कि बुद्धि से भी ज्यादा काम क्या करता है? धैर्य। क्योंकि अगर ये नहीं है तो हड़बड़ाएंगे और हड़बड़ा करके गलती कर बैठेंगे। बेहतर है कि 30 सेकंड की जगह पर 60 सेकंड लग जाए। सही बनना चाहिए, और सही बनते हुए समय के दायरे में बना रहे हैं, तभी आपकी सफलता है। रफ्तार होने पर ना गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वैसे केस में रफ्तार कौन कर सकता है? जो एक्सपर्ट है। चलिए तो आप भी कोशिश कीजिए कि हमारा एकदम कॉन्फिडेंस इतना हो जाए, इतना हम बना लें कि नींद में भी टिक करें तो सही ही हो। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। फिर से हम यहां पर देख रहे हैं, राकेश सेज कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी सुनीता। ठीक है, अब यहां पर जो है सवाल है
तो सवाल है तो इसका मतलब है कि सेज है तो इसका जो है आस्क होना चाहिए, आस्क्स। यहां पर देखिए टेल्स लगा हुआ है, यहां पर देखिए टेल्स लगा हुआ है, यहां पर आस्क लगाया है तो यह भी मेरा गलत हो गया और इसीलिए जो आंसर आ गया मेरा वो आ गया सी। इस सवाल का जवाब क्या हो गया? वो हो गया आपका सी। आप आसानी से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, कहीं पर भी आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ खास नहीं है। अगर आप बाय गॉड का सेंस समझते हैं तो ये हम कसम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। कह रहा है आई हैव नॉट चीटेड और यहां रिपोर्टिंग वो मेरा पास्ट में है तो हैव का क्या होना चाहिए? हैड होना चाहिए। देखिए यहां पर हैव लगा हुआ है तो ये मेरा गलत है। कह रहा द बॉय एक्सक्लेम बाय द गॉड, ये एक्सक्लेमेशन का है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द बॉय सेड, ठीक। यहां पर जो है लगाने का है ही विल लगा दिया। चलिए सेड को तो मान भी ले लेकिन हम विल को मान नहीं सकते। अब अगर हम इस ऑप्शन को देखें कि द बॉय सॉर दैट ही हैड नॉट चीटेड, देखिए यहां पर लगा हुआ है और चूंकि वो शपथ लिया है उसकी कि भगवान कसम, है ना। हम लोग बात बात में कहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि हर बात पे कुछ बोलेगा भगवान कसम, अल्लाह कसम, और वो कसम टूटेगा। अरे मत करो ऐसे यार, भगवान जी को ले आए, क्यों लाना, खुद पे भरोसा रखिए। तो यहां देखिए यहां जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। और ये बात समझ लीजिए, जो बात बात पे कहे भगवान कसम उससे बड़ा झूठा आपको मिलेगा नहीं। हां, क्योंकि उसको खुद पे भरोसा नहीं है और वो ये समझता है कि आप नहीं मानेंगे, इसलिए बीच में भगवान जी घसीट लाता है। इसको तो मानोगे, तो समझिए ये पहचान है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन का भी समय समाप्त हुआ। कह रहा है हु आर यू, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, सेड द लिटिल बॉय टू हिम। लिटिल बॉय आस्क्ड हिम हु ही वाज एंड वेयर ही हैड कम फ्रॉम। लिटिल बॉय आस्क्ड हिम, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है? प्रश्न तो है और क्या कह रहा है? हु ही वॉज एंड दैट। ये यहां पर गड़बड़ हो गया तो ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। कह रहा द लिटिल बॉय इंक्वायर्ड ऑफ हिम हु ही वॉज एंड वेयर ही कम फ्रॉम, है ना। वेयर ही कम और यहां क्या लगा हुआ है? हैव, तो ये मेरा गलत हो गया यहां से। तीसरे में कह रहा था लिटिल बॉय इंक्वायर्ड ऑफ हिम हु ही वाज एंड वेयर ही हैड कम फ्रॉम, ये ठीक लग रहा है। यहां पर एक्सक्लेम लगाने का कोई मतलब ही नहीं है तो ये भी मेरा गलत हो गया। इसका जो आंसर है वो हो गया सी। देखिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, मुझे भी लगता है कि अब हम क्या बार बार एक ही बात को बताएंगे। यहां पर देखिए हैव लगा हुआ है तो यहां पर हैड लगा हुआ है, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ लगाते हैं हम, आस्क लगाते हैं, इंक्वायर ऑफ लगाते हैं, वांटेड टू नो लगाते हैं। ये सब की चर्चा हमने कर दी है और आप भी रख पाते हैं जहन में कि भाई कहां क्या लगेगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप, समय समाप्त हो गया है। और देखिए ये जो पहला सवाल है ये है आपका इनडायरेक्ट का और हमको क्या करना है? उल्टा जाना है, यानी कि डायरेक्ट चुनना है। तो हम इसमें भी वर्ब फॉर्म देखेंगे कि यहां क्या लगा हुआ है। यहां लगा हुआ है हैड प्लस V3 और इसका जो डायरेक्ट में होगा V2, क्योंकि हमको पता है कि V1 V5 का क्या होता है? V2 होता है और V2 का क्या होता है? हैड प्लस V3। ये हमको पहले से पता है तो इसीलिए हम ऑप्शन में जाएंगे। देखिए यहां पर मस्ट हैव लगाया है, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। द बर्गलर कम, है ना,
और डिड लगाया है। अब हम यहाँ चेक करेंगे क्या यहाँ आस्क्ड है, नहीं है। तो जब ये आस्क्ड नहीं है तो क्वेश्चन वाला तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। और देखिए एक और गलती क्या है कि यहां पर लगाया इधर को डिड और यहां लगाया फुल स्टॉप, ये यहां से गड़बड़ हो गया। अब देखिए कि आगे लगा हुआ है केम, यहां पर है V2 और यहां नीचे ये एक अनर्थकारी चीज है जो कि हेड के साथ लगाया हुआ है, हेड के साथ होना चाहिए V3 कम, तब हम इसको कंसिडर करते या देखते, लेकिन यहां तो स्ट्रक्चर ही गलत है। आंसर जो है इसका सी है। बड़ी ही आसानी से आंसर मिल जा रहा है और इसीलिए हम एक्सप्लेनेशन में कम समय दे रहे हैं कि जब आप समझ ही जा रहे हैं। अब देखिए जिन बच्चों को यह भी समझने में दिक्कत है कि ये कहां हो गया, कैसे हो गया, हम तो टेंस से पढ़े थे, तो अगर आप पुराने मेथड से पढ़ रखे हैं तो आप एमसीक्यूज बनाने में फंसेंगे। अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है, एक नया अप्रोच देखना है, तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। नरेशन का भी है और वॉइस का भी नया अप्रोच है जहां पर टेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप विश्वास कीजिए एक बार अगर ढंग से करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो याद रह जाएगा और इस तरह के सवाल में कभी भी फंसेंगे नहीं। आगे सीजीएल की मेन है, स्टेनोग्राफी में यहां से सवाल आता है, सीएचएसएल में आता है, एमटीएस में आता है और सारे डिफरेंट जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, जिस एग्जामिनेशन में इंग्लिश है तो यहां से सवाल पूछा जाता है। बहुत सारे लोगों को यह भी भ्रम होता है कि एरर स्पॉटिंग में सवाल नरेशन से नहीं आता है, तो बोलिए तो मैं दिखा दूं। कई साल पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर में, आपको मिल जाएगा, आप देखिए। ठीक है, आप गौर नहीं करते, आपको आसान लगता है, आप इसको छोड़ के, ठीक है मेजर पोर्शन पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी को अंग्रेजी समझ करके पढ़ेंगे, भाषा समझ करके पढ़ेंगे तो आसान होगा। अदरवाइज आपको परेशानी लगी रहेगी। इस परेशानी का एक बार आराम से बैठ के निदान कीजिए और फिर कूदिए एग्जाम देने के लिए, वरना किसी में 2 नंबर से रह जाएगा, किसी में 0.25 से, और ये अफरा तफरी लाइफ में लगी रहेगी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। अब यहां पर देखिए कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नॉर्मली लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक ही पैटर्न पढ़ते हैं, वो अलास, हिप हिप हुर्रे, या कोई जो इंटरजेक्शन लगा हुआ होता है वो वाला पढ़ते हैं। ये भी एक प्रकार का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, स्टार्टिंग विद, ये मैंने बताया है वहां पर, स्टार्टिंग विद WH वर्ड सो सच। क्या है? WH वर्ड सो सच। अब देखिए इसमें मैंने बताया था कि आप इसको नॉर्मल अगर करेंगे तो इसको कहेंगे इट इज अ ब्यूटीफुल साइट, और यह भी मैंने कहा था कि हटा करके जो है हम वेरी और जो है ग्रेट लगाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि नहीं लगाता है, आपको ऑप्शन में जानबूझ करके परेशान करने के लिए लगा करके नहीं देगा, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम यहां पर इट इज लिख लिए हैं तो इसका वॉज होना चाहिए। यहां देखिए हैड बीन लगाया हुआ है, ये खत्म हो गया यहां से। यहां देखिए हैज लगाया हुआ है, यहां से खत्म हो गया। अब कह रहा है कि द चाइल्ड सेड दैट इट वाज टू बी, और चाइल्ड एक्सक्लेम्ड। तो मेरा बेहतर वाला एक्सप्लेनेशन कौन सा है? ये है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। अब इसमें एक ही चीज है कि आपके मन में ये बात अटक सकती है कि सर पिछले दिन आपने कहा था कि WH वर्ड और सो सच पे WH वर्ड को हटाने के बाद वेरी लगाता है। क्या करें भाई साहब, मजबूर हैं हम, यहां पर ऑप्शन में नहीं है और सबसे बेहतर एक्सप्रेशन जो है वो मेरा ए का है, इसलिए जो है आंसर ए है। ठीक है, चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। बहुत ही आसान है। आई सेड फादर व्हेन विल यू बाय। अब यहां पर देखिए सेड लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहां जो विल यू है ना, ये चेंज होगा यू वुड, और अब हम इसको पर्सन के हिसाब से चेंज करेंगे यू को। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क हटेगा और इसका मतलब है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। कह रहा है व्हेन वुड ही, खत्म हो गया यहां से, ये नहीं होगा। ठीक है, ही विल, सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। यहां पर है विल, ये भी नहीं होगा। देखिए आसानी से आंसर आ गया आपका। आंसर क्या है?
बी। और फाइनल कन्वर्जन क्या है? आई आस्क्ड माय फादर व्हेन ही वुड बाय मी अ मोटरसाइकिल। और आराम से बन गया। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। क्या कह रहा देखिए, यहां पर एक लास्ट नाइट है, इसका क्या होना चाहिए? लास्ट नाइट का होना चाहिए प्रीवियस नाइट। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। इसमें नहीं है तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब यहां पर कह रहा है सेड, और इसमें क्या किया है? कर दिया है सेज, तो यहां से खत्म हो गया, और इसीलिए जो आंसर बचा वो बचा हुआ ए नंबर। इसका जो आंसर है वो ए है। चलिए फटाक से हम सेशन का सेकेंड लास्ट सवाल देखें। का समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। फिर से एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, वो भी WH वर्ड, सो सच। यहां पर मेरा सब्जेक्ट लास्ट में है, क्या हो जाएगा? द सीन इज वेरी लवली। ठीक है, अगर ऑप्शन में वेरी नहीं भी होगा तो हम उसके हिसाब से मार्क करेंगे। कह रहा है एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वॉज, और यहां देखिए इज लगाया हुआ है तो ये यहां से खत्म हो गया। हाउ रखा हुआ है, ये यहां से खत्म हो गया। इसमें भी इज लगाया हुआ है, ये भी यहां से खत्म हो गया। तो मेरा जो पहला नंबर ऑप्शन बचता है कि ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वॉज वेरी लवली, ये मेरा सही है एकदम, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो है ए। देखिए अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो ऑप्शन में कोई भी फेरबदल करके आपको अगर फंसाने की कोशिश करेगा तो आप हर परिस्थिति में बच निकलेंगे। लेकिन अगर आपने रूल रटा है और रूल के आधार पर प्रैक्टिस किया है कि पहला वाला, जैसे सीबीएसई वाले बच्चे अक्सर स्कूल में देखते हैं, उनको एक प्रैक्टिस बुक मिलता है, उसके ऊपर में एक सेंटेंस बना हुआ रहता है, उसका कन्वर्जन करके बनाया हुआ रहता है, और उसके नीचे 10 एग्जाम्पल होते हैं। बच्चे उसी को समझते हैं कि यही ज्ञान है। वो कैसे बदला ये पूछने की जरूरत नहीं समझते, और ना ही शिक्षक बताते हैं। मैं समझता हूं कि गधा बनाने की जरूरत नहीं है। क्या आप ये समझिए, आप अपने दैनिक जीवन में तो गधा नहीं बनते। आपको कहता है सड़क पर बाईं तरफ चलें, तो मेन होल को क्रॉस कर क्यों नहीं करते? कूद जाइए उसमें। बाईं तरफ चलिए, कार रखा हुआ उसी के ऊपर से चढ़ जाइए, तब तो आप बगल से क्रॉस करते हैं। यह समझिए कि बुद्धिमत्ता हर जगह जरूरी है। अब जिद पकड़ लें कि भैया हम रट के ही पढ़ेंगे, तो भाषाई ज्ञान तो कभी नहीं होने वाला है। अगर आप भाषा में बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर उपाय है कि सूझबूझ लगाइए और व्हाई, क्यों पूछना शुरू कीजिए। तब जाकर के अगर जवाब मिलने लगेगा ना तो आप भी सोचने लगेंगे। चलिए सेशन का आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। सवाल क्या कह रहा है कि हैव यू डन। तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या है कि हैव प्लस V3 है, तो यहां हैड होना चाहिए, साथ में यहां दिस लगा हुआ है। तो हम पहले इसी को देख लेते हैं कि यहां पर देखिए दैट लगाया, बिल्कुल सही है। यहां पर दिस लगाया है, मेरा एलिमिनेट हो गया यहां से। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या लगाया है, यहां पर भी दिस लगाया है, ये भी मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। अब दो बचा है, हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम वेदर ही हैड डन दैट सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर, और इसका नीचे क्या है, हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम वेदर ही हैज। ये खत्म हो गया, यहां से ये एलिमिनेट हो गया। तो मेरा आसानी से आंसर आ गया क्या, इसका ए। उम्मीद करते हैं कि आप सब ने भी 12 क्वेश्चन को इतनी ही आसानी से बनाया होगा, साथ में पूरी सूझबूझ के साथ कि आप किसी ऑप्शन का चुनाव कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी होता है वजह जानना।
अगर ये नहीं जानेंगे, आपने तुक्का लगा लिया, बना लिया, आपको 12 में 12 आ गया, ये कभी भी फायदेमंद नहीं होगा। आपकी कुल अर्जित संपत्ति अगर आपके सूझबूझ के आधार पर है, आप 5 मार्क्स ही ला रहे हैं लेकिन अपने दम पर ला रहे हैं, अपने सूझबूझ और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपने उसको बनाया है, दैट्स द पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपनी क्षमता क्या है। कैसे भी करके मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट नहीं है बॉस, मैं आ नहीं रहा हूं आपके मार्क्स देखने के लिए। तो सिंपल सा है कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है रिजल्ट से, और रिजल्ट तब आएगा जब आपके पास सूझबूझ है, आपने अभ्यास की है। यह नैरेशन का 10वां एपिसोड है। आप समझिए कि हमने 132 सवाल यहां पर आपको कराए हैं और ये एक छोटा सफर नहीं है। अगर आपने नहीं किया है तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि शुरू के एपिसोड से बनाइए। सूझबूझ में परेशानी है, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस देखिए। अगर कोई भी सवाल मन में है, आप कमेंट करके मुझे बताइए, हम उसका निदान कोशिश करेंगे कि आसान से आसान शब्द में जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।